दोस्तों वी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथ की सीरीज में लाभ और हानि के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम लाभ और हानि का 5वां पार्ट देखने वाले हैं। और दोस्तों इससे पहले 4 पार्ट में हमने बहुत सारे टाइप्स को देख लिया है। आज हम 3 टाइप के प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसा कि थंबनेल पर आपको तीनों टाइप दिख रहे होंगे। जब सीपी के बराबर लाभ या हानि हो, जब सीपी और एसपी दोनों बढ़ाए या घटाए जाए, अनुपात पर आधारित। तो दोस्तों लाभ और हानि का कोई सा भी टाइप हो, आपको पता होगा प्रत्येक एग्जाम में लाभ और हानि से 5 से 6 प्रश्न पूछे ही जाते हैं और सभी टाइप लाभ और हानि के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। आज के तीनों टाइप के प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से हम देखने वाले हैं। इससे पहले के 4 पार्टों को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल के लिंक को दे दिया गया है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टाइप है 8वां। इससे पहले जो है हम 7 टाइप के प्रश्नों को देख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम देखने वाले हैं और सभी टाइप के प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपको पता हो हमारे चैनल पर मैथ की सीरीज को बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक कराया जा रहा है और सभी टाइप के प्रश्नों को कराया जाता है। तो प्लीज़ जुड़िए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों और वीडियो को शेयर करना दोस्तों में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखिए दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को करने के लिए जो है फॉर्मूला ज़्यादातर दिया जाता है इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए। लेकिन मैं जो कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ कंसेप्ट वही है, ओल्ड मेथड वाला है, लेकिन वही जो है इसके लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत अच्छा भी है। आसानी से आप निकाल लेंगे आंसर। ठीक है, दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक ही टाइप को फॉलो करना, जो भी एक ही कंसेप्ट को फॉलो करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु 24 रुपये में बेची जाती है तो उस पर जो लाभ होता है वह क्रय मूल्य के बराबर होता है। मतलब क्रय मूल्य जब x होगा तो लाभ भी x% का हुआ है। ठीक है, और एसपी हमें दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर माना, इसको अभी छोड़िए, पहले यहाँ देखिए। ठीक है, तो सीपी हमने मान लिया एक्स मान लिया हमने सीपी। तो प्रॉफिट जो हो रहा है x% का हो रहा है। देखिए प्रतिशत में बात की गई है कि उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, केवल लाभ की बात नहीं की गई है, प्रतिशत लाभ की बात की गई है। ठीक है, तो हम x पे परसेंटेज लगाएंगे। ठीक है, और हमें एसपी जो दिया है वह हमें 24 दिया है, 24 रुपये में बेचने पर। तो आपको पता होगा जब कोई वस्तु जैसे हमारे पास क्रय मूल्य, जब हम उसको लाभ और हानि पे बेचते हैं तभी तो वो हमारा सेलिंग प्राइस बनता है। तो चलिए जो हमारी एक्स जो सीपी था उसको हम x% के लाभ पर बेचते हैं। तो देखिए दोनों बेच को बराबर करेंगे। तो हमने जो x है, जो हमारा सीपी है, हमने इसको बेचा x% के लाभ पर। तो x% लाभ का मतलब होता है हम 100 में प्लस करते हैं। ठीक है, तो 100 प्लस x/100, ये नीचे वाला 100 तो परसेंटेज वाला है ना। जब जैसे 20% का होता है तो हम 100 में प्लस करते हैं, तो 120/100 ही तो करते हैं। तो वही तो बात है। देखिए यहाँ x है तो हमने 100 में x को ऐड किया है। जब 20 होता तो 20 को ऐड किया जाता, 10 होता तो 10 को किया जाता। ठीक है, तो यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी बेच, जो हमने जो ये हमारा सीपी था x, इसको हमने x% के लाभ पर बेचा। और क्वेश्चन में कहा गया है कि 24 रुपये में बेचा जाता है, तो उसको हमने बराबर कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमने आगे देखा तो इसको सॉल्व किया तो x का जब मल्टीप्लाई अंदर किया तो 100x प्लस x² बराबर 24। 100 को हम इधर ले आए तो 2400 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इक्वेशन बनाई, x² को आगे लिया, 100x को हमने इधर लिया, दोनों प्लस में हैं। ठीक है, बराबर 2400। अब यहाँ से हम फॉलो द ऑप्शंस को हम यहाँ से फॉलो करेंगे। दोस्तों बहुत ही आसान है। आप अगर ऑप्शन फॉलो कर इस क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ से करोगे तब बता रहा हूँ, यहाँ से अगर आप करोगे तो बहुत आसान है, अब आसानी से निकाल लोगे। देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू लगानी है क्योंकि हमें सीपी पूछा है। तो सीपी हमारा x है, ये हमारी जो ऑप्शन दिए हैं 4, तो ये हमारे सीपी होंगे
होंगे या नहीं होंगे, यही तो हमारे क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य लगाएंगे, x का मान लगाएंगे तो ये हमारा बराबर आएगा 2400 के, जो बराबर आ जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए 15 को लगाते हैं, बहुत आसान है, आसानी से लगा लेंगे। 15 का हो गया कितना 225, और यहाँ 15 का इसमें किया तो 1500, तो 1500 ये देखिए 200 1700 हो रहा है, तो ये तो 2400 होना चाहिए। अनुमान लगा लोगे, आसानी से लगाते जाओगे, ठीक है। 20 को लगाया हमने, तो 20 को लगाया तो यहाँ से हो गया 400, और यहाँ से 20 को लगाया तो यहाँ से हो गया 2000, तो देखिए 2000 और 400 2400 हो गया राइट आंसर हमारा। तो 20 हो गया हमारा राइट आंसर, हो गया ना। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन को फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, अगर शुरू से ही आप ऑप्शन को फॉलो करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखना, इतना आप करना, उसके बाद में ऑप्शन को फॉलो करना, बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ तक करने में आप देखो कुछ नहीं है, यहाँ से हमने SP CP और ये सब लिखा है, तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट ये लाइन लिखो, उसके बाद में सीधी ये लाइन, और इस लाइन को भी मत लिखो, एक लाइन और दो लाइन लगाने के बाद में सीधे आपको ऑप्शन लगाने हैं, ठीक है। तो आसान तरीके से आप कर लोगे। और बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला देखिए कुछ ऐसा ही है, बनाया गया है, संख्या है उसमें कुछ फिक्स है, जैसे CP हमें डायरेक्ट निकालना है तो 10 जैसे 10 और उसका मल्टीप्लाई, फिर अंडर रूट में क्या है 25 प्लस माइनस, ये फिक्स हैं 10 और 25 और ये 50 प्लस माइनस, यहाँ SP करेंगे, फिर उसमें से 50 को माइनस करते हैं टोटल में से, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, पहले देख लेते हैं, चलिए। तो CP तो 10, इसका मल्टीप्लाई हो रहा 25 ये रहा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और जब हमें हानि होगी तो यहाँ पर क्या है माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर 24 SP दिया है, ये देखिए 25 हमने माइनस कर दिया, CP निकाल रहे हैं हम, तो 10 25 और 24 49, ये 50, और CP बराबर देखिए 10 गुणा 7 हो गया, तो ये 70 हो गया, 70 में से 50 माइनस किया तो 20, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि फॉर्मूले, इस टाइप के फॉर्मूले तो मैं कह सकता हूँ कि 90% आपको याद नहीं रहेगा, एग्जाम टाइम पे आपको याद नहीं रहेगा। तो आपको उस तरीके से हर टाइप को देखना है कि आप जिंदगी में कभी भी उसको भूले नहीं, चाहे एक लाइन ज़्यादा उसमें लग रही हो, ठीक है। ज़्यादातर देखा है मैंने कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जहाँ पर जितनी शॉर्ट ट्रिक होती है, चाहे डिफ़िकल्टी हो, चाहे उसे लर्न करना पड़े, लेकिन उसी के पीछे भागते हैं, क्योंकि ये देखते हैं अरे वो तो 4 लाइन का है ये वाला कंसेप्ट, ये तो 2 लाइन में हो गया, चाहे 2 लाइन के लिए वो दोनों लाइन जिंदगी भर याद रखनी पड़े, और याद रहती भी नहीं है। जब एग्जाम में हम बैठते हैं तो हमें याद नहीं आती है, ठीक है। कंसेप्ट हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए, कंसेप्ट ही हमारा साथ देता है, ठीक है। जब तरीका आपको आ जाएगा तो तरीके से को आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके से आप करना, और मैं इसी को प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है। और इसी टाइप से इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर लगा के आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको गलती होने की संभावना 90% है, ठीक है। तो चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, फिर आप देखना। एक कंडीशन और होती है, जब हानि होती है तब 2 आंसर आते हैं। तो देखिए चलिए, तो हानि वाला लिया है हमने प्रश्न। एक वस्तु जब 21 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही % की हानि होती है जितनी वस्तु की खरीदी गई है, यानी जितना CP है। तो CP बताइए, CP ही आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 आंसर आ रहे हैं, 20 80, 30 70, 40 60, है ना, नन ऑफ दीज। तो यहाँ देखिए, चलो आगे चलते हैं पहले सॉल्यूशन पे। तो दोस्तों यही हमारा तरीका है, देखिए। तो CP हमने x मान लिया, यहाँ हानि की बात की है तो लॉस, ये कितना CP के बराबर है तो x%। SP 21 रुपये में बेची जाती है तो 21 रुपये, ठीक है। तो बेच बराबर करेंगे, तो हम इस CP को बेचेंगे x% की हानि पर। चलिए बेचते हैं, तो x, तो 100 में से x माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर हानि है, बट्टे x, तो ये हमारी बेच हो गई, ठीक है। बेच दिया हमने इसको, x जो हमारा CP है, और बराबर 21 के हमने रख दिया क्योंकि ये भी हमारी बेच है, ठीक है। तो अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो x बराबर ये 100x और ये माइनस x² बराबर 2100, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे, फिर इसके बाद करेंगे हम ऑप्शन को फॉलो। इसमें 2 हमारे जब हानि होती है तो 2 हमारे आंसर आते हैं, तो ये बात आप याद रखना, और इसी तरीके से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, और एक कंडीशन होती है कि जो ये ऑप्शन दिए जाते हैं उनका योग 100 होता है, हमेशा 100 होता है। देखिए 20 और 80 100, 30 और 70 100, 40 और 60 100, ठीक है। तो चलिए फॉलो करते हैं।
तो 20 लगाया हमने, एक लगाएंगे, एक से ही कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो 20 लगाया, देखिए 20 इसमें लगाएंगे तो ये कितना हो गया, 2000 हो गया। यहाँ 20 लगाया तो 2000 में से ये 400 माइनस किया तो 2100 आएगा, 2 नहीं आएगा, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। 30 लगाया तो देखिए तो ये कितना हो गया, 3000, फिर इसमें से माइनस किया कितना, 900, 30 में से 9 गए तो 21, देखो हो गया हमारा राइट आंसर। तो यही हमारा राइट आंसर है, 70 को हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 70 को भी लगा के देखिए, यहाँ पर तो बताया जा रहा है ना आपको कंसेप्ट, आप कहेंगे कि 70 लगा के नहीं बताया सर ने, तो चलिए 70 लगा कर ही हम आपको ये भी कंफर्म करा देते हैं। तो 70 को लगाया तो देखिए 7000, ठीक है, और 7 में से इसको ये कितना हो गया, 4900, माइनस किया 70 में से 49 के तो 21, ये हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप दोनों लाभ और हानि में जो प्रश्न इस टाइप के पूछे जाएंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, और एक ही कंसेप्ट है हमारा, ठीक है। अगर आप उस तरीके से करते तो फिर आपको वही फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ता। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस दोनों दिए हैं, तो माइनस आप कब लगाओगे, जब यहाँ पर हानि दी जाएगी तब, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में न रखें तो अच्छा होगा। अगर आपको यही पसंद आ रहा है तो आप इससे कर सकते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है कि आप ज़िंदगी भर इसको याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को, तो आप इसको याद कर लें, ठीक है। बस मैं तो अब यही चाहता हूँ कि आपका प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए 9वां टाइप देखते हैं कि जब सीपी और एसपी दोनों बढ़ाए या घटाए जाए। बहुत ही अच्छा टाइप है और इस टाइप के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बड़े ध्यान से देखना, और बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों इस टाइप को देख के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना उसी तरीके से आपको बहुत पसंद आने वाला है, तो कभी छोड़ के मत जाना बीच में, वीडियो को अंत तक देखना, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, तो लाइक तो अभी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप तो अच्छी लगी होगी ना वीडियो, पहला वाला टाइप अच्छा था ना, बताइए। नहीं अच्छा है तो इस टाइप को देखिए, फिर तो आप लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए आप बेल आइकन पे प्रेस जरूर करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम 9वें टाइप का पहला प्रश्न। तो एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। कोई भी सामान है एक व्यक्ति के पास, वह अपने सामान को बेचता है 20% लाभ पर। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता, देखिए कंडीशन लगा देते हैं अब, कि अगर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगर वह 20% अधिक पर सामान को खरीदता और 10% लाभ पर बेचता तो उसको 120 रुपये अधिक मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य बताइए। कि अगर ये उलट फेर हम करते तो क्रय मूल्य बताइए, ऐसा कौन सा क्रय मूल्य है जिस पर हम ऐसा करने पर 120 रुपये हमें अधिक मिलते। तो चलिए निकालते हैं हम क्रय मूल्य, बहुत ही आसानी से देखेंगे और बहुत अच्छा है, देखिए। चलिए दोस्तों, तो कहने का मतलब है सीपी पूछा जा रहा है, तो सीपी मान लिया हमने 100, कितना मान लिया 100, ठीक है। तो सबसे पहले इसने ये कहा है कि जो व्यक्ति है अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, तो देखिए हमने यहाँ पर ये 20% लाभ पर इसको बेचा, तो यहाँ से देखिए सीपी है, एसपी कितना हो गया 20% लाभ पर बेचेंगे 100 की चीज़ को तो 120 में बिकेगी, ठीक है। तो 120 हो गया यहाँ पर सीपी जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब कंडीशन ये है कि यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता, तो देखिए यहाँ ये सीपी है, तो यहाँ देखिए खरीद यहाँ पर निकाली हमने, 20% अधिक में खरीदता यानी 120 रुपये में खरीदता, ठीक है, खरीदता, तब इसे जो ये 120 रुपये में जो खरीद रहा है तब इसको 10% लाभ पर बेचता, तो देखिए 120 को हम बेचते हैं, चलिए, क्योंकि ये भी तो सीपी है यहाँ पर, तो 120 को जब हम बेचेंगे 10% के लाभ पे तो 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 का 11 में मल्टीप्लाई किया तो 132, तो 132 रुपये की ये सामान जो है बिकता, 132 रुपये का सामान बिकता कब, जब 20% अधिक में खरीदता और 10% के लाभ पर बेचता, तब 132 का बिकता। तो कह रहा है कि तब उसे 120 रुपये अधिक मिलते, तो यहाँ देखिए यहाँ कितने अधिक मिल रहे हैं, तो पहले जब सिंपली जब 20% लाभ पर बेच रहा था 120 रुपये में, तब उसको, और अब 132 में बेच रहा है, तब दोनों में अंतर कितने का है 12 का। अब इसको 12 रुपये अधिक मिल रहे हैं, यहाँ पर कितने अधिक मिल रहे हैं 12 पर। जब उलट फेर करने के बाद बेचने पर ये 132 का बिका सामान, पहले बिक रहा था 120 का, तो कितने ज़्यादा का बिक रहा है 12 का, ठीक है।
तो 12 का बिक रहा है, यहाँ कह रहा है कि 120 रुपये अधिक मिलते, यहाँ तो 12 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो 12 बराबर 120 रख देंगे या नहीं रख देंगे। तो चलिए 12 बराबर हमने 120 रख दिया, तो 1 बराबर हो गया 10, क्योंकि 12 इसके नीचे आ जाएगा, 12 दाई 120, ठीक है। 10 हमें निकालना क्या है, सीपी कितना है 100, तो जब 1 बराबर इतना है 10 तो 100 बराबर ही तो निकालना है, तो 100 का इधर मल्टीप्लाई, 100 का इधर मल्टीप्लाई। ये कंसेप्ट तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से मतलब जब से 20 एक्साइज प्लस पर अब आप आए हो तब से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है दोस्तों। चलिए तो 100 बराबर, तो 100 का मल्टीप्लाई किया तो 1000, तो यही 100 तो हमें निकालना था, क्योंकि 100 ही तो हमारा सीपी है, तो 100 बराबर हो गया 1000, तो 1000 हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आई होप आपकी समझ में ये कंसेप्ट आया होगा, नहीं आया है तो एक और क्वेश्चन आगे आ रहा है, तो उसको देखिए, समझ में तो आपको जरूर आएगा, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। चलिए अभी तो दोस्तों मैथ में पता नहीं कितनी सीरीज को हम पढ़ने वाले हैं, देखिए आगे आगे, ठीक है। अभी तो मोस्ट इंपोर्टेंट और क्वेश्चंस की एक नई सीरीज को शुरू करेंगे, वहाँ पर हम टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस को वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। वहाँ पर हम टाइप नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पर डायरेक्ट हम क्वेश्चन को देखा करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर हिंदी की सीरीज को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से कराया जा रहा है। जहाँ पर भी ट्रिक की ज़रूरत होती है या जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी ट्रिकों के माध्यम से आपको समझाया है, ठीक है। तो प्लीज़ हिंदी की सीरीज को आप एक बार ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है। और दोस्तों हमारे चैनल पर इन्वायरमेंट की सीरीज को बेसिक से फुल डिटेल में कराया जा रहा है, तो प्लीज़ इन्वायरमेंट की सीरीज के साथ भी आप जुड़िए, ठीक है। और भी बहुत कुछ दोस्तों हमारे चैनल पर दिया जा रहा है, तो आप प्लीज़ एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें और अपने तैयारी के हिसाब से आप अपनी सीरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, ठीक है। चलिए तो राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% कम में खरीदता और 25% लाभ पर बेचा होता तो 15 रुपये अधिक मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सेम यही कंसेप्ट है हमारा। तो देखिए सीपी हमने 100 मान लिया, तो ये कह रहा है 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ ये रहा, देखिए तो बेचा तो 110 रुपये में बेचता है। ये सबसे स्टार्टिंग वाली बात है कि 10% पर बेचता है। अब जो उलटफेर होगा, जो हम सोचेंगे कि अगर ये कर लेते वो कर लेते तो इतना होता, इतने अधिक मिलते, तो वह अब करेंगे, ठीक है। यदि वह 10% कम में खरीदता, तो देखिए 10% कम में खरीदता तो मतलब 90 रुपये में अगर खरीदता और इसी को 25% लाभ पर बेचा होता, तो 90 में देखिए 25% लाभ पर अगर इसको बेचा होता तो 225/2 आया है, ठीक है। तो इसको 15 रुपये अधिक मिलते, तो यहाँ 110 रुपये में जो बिक रही थी जो सामान, जो वस्तु, ठीक है, अब 225/2 में बिक रही है, तो कितने अधिक में बिक रही है 5/2 में। तो ये आपको समझ में नहीं आया हो तो देखिए अंतर निकाल लेंगे, और क्या समझ में आने की बात क्या है, 225/2 माइनस 110, तो 2 एलसीएम हो गया, तो 225 माइनस 11 दूनी 22, तो 220, तो 225 में से 220 गए तो 5/2, तो 5/2 ही तो अधिक है। और यहाँ कह रहा है कि 15 रुपये अधिक मिलते, यहाँ अधिक मिल रहा है 5/2, तो 5/2 बराबर 15 है ना, 5/2 बराबर 15, 1 बराबर कितना हो गया 15, ये फ्रैक्शन जो इधर जाके उल्टी हो जाएगी, तो 2/5, 5 से इसको काटा 3 बार, 3 दूनी 6, तो 1 बराबर हो गया 6, 1 बराबर 6 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, सीपी कितना माना था 100 का इधर मल्टीप्लाई, 100 का इधर मल्टीप्लाई, तो 100 बराबर हो गया 100 का, जब 6 में मल्टीप्लाई किया तो 600, तो क्या हमारा क्रय मूल्य आया 600 आया, ठीक है। तो कितना आया 600। तो अब तो समझ में आ गया होगा ना ये वाला कंसेप्ट, बताइए अब तो समझ में आ गया होगा ना। तो चलिए अब देखते हैं हम, टाइप हमारा 10वां है, ठीक है। बहुत सारे टाइप हैं दोस्तों, और शायद हम लाभ और हानि का एक और वीडियो लेकर आएंगे, जो बचे हुए टाइप हैं हम उसमें कंप्लीट करेंगे, और कल हमारा ये लाभ और हानि का टॉपिक जो है फिनिश होने वाला है, ठीक है। फिर देखते हैं उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, तो प्लेलिस्ट में आप जरूर विजिट करें, ठीक है। इसी तरीके से हम सिस्टमेटिक वे में मैथ की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अगर आपको कोई समस्या है, दिक्कत है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं, ठीक है। चलिए अनुपात पर आधारित प्रश्न देखते हैं, बहुत ही आसान है, बिना कॉपी पेन के ये वाला कंसेप्ट, ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। कंसेप्ट इतना अच्छा है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं आप,
डायरेक्ट बता देंगे, जिस तरीके से आप जीके के क्वेश्चन लगाते हैं ऐसे लगा के आ जाएंगे इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है, तो लाभ परसेंट बताइए। उसने तो डायरेक्ट ही कह दिया क्वेश्चन में, ये नहीं कहा है कि लाभ और हानि परसेंट बताइए, लाभ परसेंट बताइए। तो लाभ हो रहा है, तो हो रहा है लाभ। देखिए यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है ना, तो क्रय मूल्य यानी सीपी और एसपी का अनुपात दिया है 2:3। तो यहाँ सीपी कितना है 2, एसपी कितना है 3, तो एसपी ज़्यादा है। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 का, क्योंकि 2 हमारा सीपी है, 3 एसपी है, तो 1 का लाभ हो रहा है। लाभ परसेंट निकालना है तो ऊपर क्या आएगा लाभ, नीचे क्या आएगा सीपी, तो सीपी 2 है इंटू 100%, ठीक है। 2 से इसको काटा तो 50% आ गया हमारा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक और देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो इस तरीके से घुमा के दे दिया जाता है। तो बच्चे कुछ तो जिनका मैथ वीक होता है ना, तो इस तरह के पॉइंट देख के ही ना घबरा जाते हैं, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से करते हैं। तो उस पर कितने % का लाभ होगा, तो देखिए लाभ ही बताया है, मतलब पूछा है तो हमें बताना है। तो चलिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो का मतलब क्या होता है गुणा, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो विक्रय मूल्य का कितना 3/4 है मतलब बराबर है। तो देखिए सीपी बराबर है एसपी के 3/4 के, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या किया हमने, यहाँ देखिए डायरेक्ट लिख दिया है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि सीपी बराबर आया है एसपी के 3/4 के, तो एसपी को ले आए हम नीचे, तो सीपी बट्टे एसपी बराबर हो गया 3/4। तो देखिए सीपी का मान हो गया 3, एसपी का 4। तो देखिए सीपी और एसपी का रेशियो 3:4 आ गया। तो यहाँ देखिए वही तो बताया था, सीपी का मान 3, एसपी का 4। तो देखिए एसपी है 4 तो ज़्यादा है, तो लाभ हो रहा है 1 का, तो 1 का लाभ हो रहा है। तो सीपी क्या है 3, तो बट्टे 3 100%, तो कितना हो गया 100/3 का मतलब होता है 33 1/3%। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और देखते हैं प्रश्न, इसमें अच्छा प्रश्न है, थोड़ा चेंजिंग है इसमें। तो चलिए देखते हैं, कितनी भी चेंज हो आप आसानी से निकाल लोगे। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ, यहाँ कह रहा है लाभ, सीपी नहीं कह रहा है, लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो सीपी तो हमें चाहिए, लाभ परसेंट हम कब निकाल सकते हैं जब सीपी हो। तो चलिए सीपी भी निकालेंगे, लाभ परसेंट भी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ लाभ की बात की गई है, तो लाभ विक्रय मूल्य का मतलब होता है गुणा 2/7 है, मतलब 2/7 के बराबर है, तो एसपी के 2/7 के बराबर है। तो लाभ एसपी को नीचे ले आए 2/7, तो लाभ हो गया 2, एसपी हो गया 7, तो ठीक है। तो एसपी 7 लाभ 2। तो अगर आपको पता हो, सबसे पहले मैंने बताया था कि जब एसपी ज़्यादा हो सीपी से तब हमेशा लाभ होता है, तो ये बताया था ना, तब हमेशा लाभ होता है। तो देखिए यहाँ पर अब एसपी में से हम लाभ को घटा देंगे तो ये सीपी इधर आ जाएगा, है सीपी आ जाएगा। तो देखिए एसपी में से जब लाभ को घटाते हैं तो सीपी आता है, तो वही हमने यहाँ पर किया है। तो एसपी में से हमने लाभ को घटाया तो सीपी आएगा। तो 7 में से 2 को जब माइनस किया तो सीपी आ गया हमारा 5, क्योंकि सीपी की हमें ज़रूरत थी, क्योंकि जब हम लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालते हैं तो हमेशा सीपी पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं, ठीक है। तो लाभ तो हमारा था 2, तो 2 अब आएगा यहाँ पर नीचे 5, क्योंकि इस 5 को निकालने की जरूरत थी। तो 2/5 इंटू 100%, 5 से इसको काटा 20 बार, 20 दूनी 40% हो गया इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, आज के तीनों टाइप आपको कैसे लगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलना, बताया था आपको जिस समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए आप बेल आइकन पे प्रेस जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।